हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि मैंने लास्ट क्लास में पीएल एप्रोप्रिएशन बताया था और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए थे जो आपके एग्जाम बेस्ड थे और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, आज के क्लास में मैं आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट है, ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन है और सारे केसेस बताऊंगा। अभी तक जैसे आपका कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ रहता था, बस उतना तक ही बताया। लेकिन आज की क्लास में अगर एक पार्टनर अलग अलग मंथ पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। अगर एक सम ऑफ अमाउंट अगर निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ मंथ में, एंड ऑफ मंथ में, मिडिल ऑफ मंथ में, तो वैसे हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जिस भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दिक्कत लग रहा है तो आज का पूरा वीडियो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, पहला इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या फिर सिंपल मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या होता है ना कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो होता है वह पार्टनर कर लेता है यार कि पैसा निकाल लिया। अब वो मंथ का किस मंथ में निकाल रहा है और हमको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जब विड्रॉ किया, विड्रॉ से साल के अंत में जब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है तब तक हम लोग काउंट करते हैं मंथ की इतना ड्यूरेशन हो रहा है और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहां देखिएगा, हाँ बच्चों, यहां पे देखिएगा कि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है अरुण इज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 12% पर एनम। क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2018। मतलब 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करता है। ही ड्रीव एज फॉलो, वह ड्राइंग कैसे कैसे किया है, देखिए यहाँ पे 1 मार्च को 6000 विड्रॉ किया। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे हम वर्किंग नोट पहले, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे हम बात करते हैं ड्राइंग कब कर रहा है, 1 मार्च को कर रहा है, 1 मार्च को विड्रॉ कर रहा है ना, तो 1 मार्च को विड्रॉ कर रहा है 6000 रुपीज। 1 मार्च को कितना विड्रॉ कर रहा है, 6000 रुपया विड्रॉ कर रहा है। फिर कर रहा है 1 जून को, देखिए यहाँ पे डेट 1 जून को विड्रॉ कर रहा है 4000 का। फिर उसके बाद 1 सितंबर को विड्रॉ कर रहा है 5000 रुपया का। फिर यहाँ पे 1 दिसंबर को विड्रॉ कर रहा है 2000 रुपया का। क्लियर? अब एक बात एकदम ध्यान से समझिएगा, समझिए 1 मार्च को विड्रॉ किया 6000 का, 1 जून को विड्रॉ किया 4000 का, 1 सितंबर को विड्रॉ किया 5000 का, 1 दिसंबर को विड्रॉ किया 2000 का। यहाँ पे कोई पार्टिकुलर ड्यूरेशन ऐसा नहीं दिया था कि देखिए कंटिन्यूअसली एक बार ही निकाला, अलग अलग ड्यूरेशन दिया हुआ, अलग अलग मंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे बुक क्लोज कब हो रहा है, बुक क्लोज आपका हो रहा है 31 दिसंबर को। बुक क्लोज कब हो रहा है, 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका पहले 6000 था ना, तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इधर डेट ड्राइंग ड्यूरेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए ऐसे कॉलम लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि पहला 1 मार्च को 6000 का विड्रॉ किया है, तो 1 मार्च को 6000 विड्रॉ किया है। अब मार्च से लेके 1 मार्च से लेकर के दिसंबर तक कितना मंथ हो रहा है, मतलब 31 दिसंबर तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 10 मंथ हो रहा है ना, 10 मंथ। तो यहाँ पे ड्यूरेशन 10 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि इंटरेस्ट इसका क्या हुआ, तो 6000 का 6000 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% था तो 12/100 और इंटू 10/12। क्लियर? यह करने के बाद जो हमारा जैसे यहाँ पे आ गया 600, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से दूसरा विड्रॉ किया था 1 जून को, तो 1 जून हम लिख देंगे, ड्राइंग कितना किया था 4000 का, 4000 लिख देंगे, कितना मंथ हो रहा है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 7 मंथ हो रहा है ना, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा।
अब यहां पे विड्रॉ कर रहा है 4000 गुना 12% इंटू 7/12। क्लियर हो जाएगा, यहां देखिएगा 280 280 आ जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से 1 जून के बाद हम लोग निकालेंगे, 1 सितंबर को हम लोग का विड्रॉ कर रहा है, ध्यान दीजिए 1 सितंबर को विड्रॉ कर रहा है, और 1 सितंबर को विड्रॉ कितना कर रहा है, 5000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, 5000 कर रहा है ना। तो यहाँ पे ड्यूरेशन सितंबर 1 है तो सितंबर को भी काउंट करेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 मंथ हो रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ हो रहा है। तो यहाँ पे 4 मंथ हो रहा था। अब यहाँ पे हम लोग का देखिए 5000 गुना 12% और इनटू 4 मंथ का 4/12। ठीक है, तो इस तरीके सिंपल मेथड है। कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड है। तो यहां पे आपका आ जाएगा 200 हो जाएगा। अब उसके बाद 1 सितंबर के बाद दिसंबर 1 दिसंबर को विड्रॉ कर रहा था 2000 रुपया का। क्लियर, 2000 का विड्रॉ कर रहा था ना 1 दिसंबर को। अब यहां पे देखिए दिसंबर है, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 मंथ ही हो रहा है क्योंकि 1 दिसंबर दिया हुआ है, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 मंथ ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे 2000 और गुना 12% और इंटू 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। अब हमको टोटल जानना है कि टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ। अरुण जो पार्टनर, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, तो 600, यहाँ पे 600 और प्लस 280 और प्लस 200 और प्लस 20, इस सब को जोड़ देंगे तो 1100 आ जाएगा, 1100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा 1100। कैसे, 600 2 800 2 1000 1000 80 और 20 1100, 1100 यहाँ पे लिख देंगे एंट्री। यहाँ पे अरुण है ना, तो अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्लियर, 1100 नरेशन यहां पे हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। क्लियर, और दूसरा यहां पे हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तब ये एंट्री लिखेंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, यह आपका दोनों एंट्री कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चे, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए इसी तरीके से आगे देखिए यहाँ पे आ रहा है 1100 बनाया हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन बनाते, समझिएगा, इसे राइट डाउन कर लीजिए, जैसे समझाते चल रहा हो ना वैसे बनाते चलेगा। सिंपल मेथड का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अतुल एक पार्टनर है, यहाँ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है, और अतुल का यहाँ पे बुक क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2018 को, यहाँ भी क्लोज हो रहा है, और यह 1 मार्च को विड्रॉ कर रहा है, 1 जून को कर रहा है, 1 सितंबर को विड्रॉ कर रहा है और 1 दिसंबर को विड्रॉ कर रहा है। ड्राइंग का अमाउंट इसका 3-3000 हर मंथ, मतलब इस तरीके से विड्रॉ कर रहा है। तो सेम हम फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पे, देखिएगा ड्राइंग ड्यूरेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, डेट यहाँ पे आपका 1 मार्च को है, दूसरा डेट 1 जून को है, तीसरा डेट है 1 सितंबर का, और चौथा डेट है 1 दिसंबर का। ये कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड। सर सिंपल मेथड बता रहे हैं। ड्राइंग का अमाउंट था 3000 यहां भी, 3000 यहां भी, 3000 यहां भी और 3000 यहां भी हो रहा था ना। अब यहाँ पे ड्यूरेशन देखिए 1 मार्च से लेकर के हमको काउंट करना 31 दिसंबर तक, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यहाँ भी ड्यूरेशन 10 मंथ का हो रहा था यहाँ पे जून से,
तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यहाँ पे 7 मंथ का हो रहा था। फिर यहाँ पे सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 4 मंथ का हो रहा था। फिर यहाँ पे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ का हो रहा था, तो 4 मंथ। अब आगे देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करें हम यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे समझिएगा 3000 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 3000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट यहाँ भी 12% दिया हुआ है, और मंथ 10 मंथ हो रहा तो 10/12 होगा ना। सेम यहाँ पे 300 हो जाएगा फर्स्ट मंथ का। सेकेंड मंथ का देखिए निकालते हैं, तो 3000 इंटू 12% और इंटू 7/12, 12 से 12 कट गया, 210। तीसरा देखिएगा 3000 इंटू 12% और इंटू 4/12, 120। फिर यहाँ पे 3000 इंटू 12% और इंटू 4/12, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ 1/12 होगा यार, एक मंथ है, 4 काउंट कर दी, 1 मंथ, तो 1, तो यहाँ पे आपका 1/12 क्लियर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 से 12 कट गया, 30। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल कितना हो जाएगा, टोटल देख लीजिए 300 210 120 और 30, 660 660। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। एंट्री क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ क्या पार्टनर का नाम था, अतुल ना, अरुल, तो ARUL, अरुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, कितना हो जाएगा 660 660 660। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की। अब इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा ना, 660 और यहां भी 660। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, राइट डाउन कर लीजिए बच्चे यहां तक। चलिए प्रोडक्ट मेथड बताते, चलिए ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट मेथड की तरफ। बात करें बच्चे प्रोडक्ट मेथड का, सिंपल मेथड देख लिए, प्रोडक्ट मेथड में चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी पार्टनर अलग अलग ड्यूरेशन में, अलग अलग मंथ में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है, लेकिन हम उसका पहले प्रोडक्ट वैल्यू निकालते हैं। हम उसे क्या निकालेंगे, पहले प्रोडक्ट वैल्यू निकालेंगे, और प्रोडक्ट वैल्यू को सम करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए बताते हैं। यहां देखिएगा आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा अनुभा इज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 12% पर एनम, ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2018, यहाँ पे 31 दिसंबर को बुक क्लोज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कि ड्राइंग का ड्यूरेशन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, सेम उसी तरीके से दिया हुआ है, मार्च 1 जून सितंबर दिसंबर है दिया हुआ, और 12% ही दिया हुआ। तो प्रोडक्ट मेथड में हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड, क्लियर। तो यहां पे आपका ड्राइंग डेट, ड्राइंग ड्यूरेशन, प्रोडक्ट वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए ध्यान से, यहां पे डेट लिख दिए,
फिर यहां पे आपका ड्राइंग अमाउंट, फिर हम यहां पे लिख देंगे ड्यूरेशन, प्रोडक्ट वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। जैसे 1 मार्च था, डेट हम 1 मार्च लिख दिए, क्लियर। अब यहां पे 6000 विड्रॉ किया था तो 6000 लिख दिए। अब मार्च से दिसंबर, क्योंकि हम लोग का बुक 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, मार्च को करा था ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 10 मंथ हो रहा था, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट वैल्यू में, ड्राइंग में ड्यूरेशन को मल्टीपल करेंगे तो प्रोडक्ट वैल्यू निकलेगा, ड्राइंग में ड्यूरेशन को मल्टीपल करेंगे प्रोडक्ट वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000, 60,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अभी प्रोडक्ट वैल्यू सबका निकाल लेते, प्रोडक्ट वैल्यू टोटल हमका निकाल लेते सबका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उसके बाद था आपका 1 जून, 1 जून जैसे देख रहे हैं वैसे निकालते चलेंगे। ड्राइंग कितना था, 4000 का। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यहाँ पे देखिएगा आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 7 मंथ का। प्रोडक्ट वैल्यू 28,000, 28,000 आ जाएगा। थर्ड का देखिए 1 सितंबर था और यहाँ पे 5,000 का विड्रॉ किया है, और सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 4 मंथ का 20,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 दिसंबर को 2000 का, 1 दिसंबर को 2000 का, तो दिसंबर और पूरा एक ही मंथ होगा ना, यहाँ पे 2000 हो जाएगा। अब हम सबका प्रोडक्ट वैल्यू टोटल निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू, तो 60,000 21 8,000 20,000 2000 सबको जोड़ देंगे, 1,10,000, 1,10,000 आ जाएगा ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड में कैसे निकालेंगे, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितना था मतलब प्रोडक्ट वैल्यू 1,10,000, 1,10,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% था तो 12% और इंटू 1/12, 1/12, इसलिए 1/12। प्रोडक्ट वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/12 करके सबको एक जगह निकाल रहे हैं, 1 मान के चलेंगे यहाँ, तो आ जाएगा यहाँ पे 1,100, 1100। और पहले वाला भी यही क्वेश्चन था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम सिंपल मेथड से निकाले चाहे प्रोडक्ट मेथड से, दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट सेम आ जाएगा। और जैसे जर्नल लिखते हैं हम लोग, जर्नल लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे अनुभा, अनुभा है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे था 1100, 1,100, 1,100, नरेशन लिख लेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 1,100, 1,100, ठीक है। नरेशन यहां पे लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर। यह दो जर्नल एंट्री आपका काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट मेथड वाला भी सीख गए आप, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों क्लियर है। देखिए यहाँ पे एवरेज पीरियड मेथड है, बहुत सारा यार क्वेश्चन आता है, जैसे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो अलग अलग केस है और अलग अलग केस का हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जैसे अलग अलग ड्यूरेशन का दिया हुआ रहेगा तो फॉर्मूला के साथ चलेंगे। कैसे, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, व्हेन विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, बाई सेम अमाउंट। देखिए बच्चे समझिएगा, पहले बात को, टर्म्स को समझते चलिए। देखिए क्या होगा,
अगर ड्राइंग कर रहा है पार्टनर, ठीक है, और मंथ के शुरुआत में ही निकाल ले रहा है, मंथ के शुरुआत में, और फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, ऐसा नहीं यार कि कभी कुछ निकाल लिया, कभी कुछ निकाल लिया, कभी कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब केस दिया क्या चाहिए कि व्हेन विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बाय सेम अमाउंट, अलग अलग अमाउंट नहीं निकाले, मतलब एक ही अमाउंट, जैसे 5,000 निकाले तो 5,000 ही निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर टोटल ड्रॉइंग ऑफ ईयर इनटू रेट बाई 100 और इंटू 6.5 बाई 12, ठीक है। यहाँ पे यह पता है एपी का रूल अप्लाई होता है यहाँ पे, जैसे बिगिनिंग बोलेगा ना तो हम ये 6.5 कैसे लिख देते, एन प्लस 1/2 का रूल यहाँ फॉलो होगा। तो ये चीज, तो एन प्लस 1/2, टोटल 12 मंथ होता है, तो 12 प्लस 1/2, 13/2 6.5 आया ना, तो इस रूल पे हम लोग यहाँ पे 6.5 लिख दिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस रूल पे हम लोग यहाँ पे 6.5 लिख दिए, कैसे लिखा, और 12 तो आपका मंथ का 12 होता है। तो यहाँ पे अब बात करें दूसरा, अगर कह देगा सेकेंड, वेन विड्रॉ मिडिल ऑफ ईच मंथ, समझिए मेरी बात को, अगर विड्रॉ कर रहा है मंथ के बीच में मंथ के मिड में विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है, या फिर अगर मंथ के बीच में बोल दे रहा है, अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम 6 मंथ का इंचार्ज करते हैं, या फिर मिडिल बोल देगा। तो यहाँ पे होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग ऑफ ईयर। अब मतलब टोटल ड्राइंग ऑफ ईयर में कैसे बच्चे जैसे बात करते हैं क्या चीज की, आपका 12 मंथ का है, तो या फिर मतलब 5,000 इंटू 12 60,000 टोटल ड्राइंग ऑफ द ईयर, इंटू रेट जो दिया हुआ है आपका, तो रेट बाई 100 और इंटू 6/12, 6/12, ये आपका मिड मंथ का निकलेगा, ठीक है। अब तीसरा बात करें आपका लास्ट है ये, मतलब वेन विड्रॉ एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ, तो यहां पे फिर हो जाएगा टोटल ड्राइंग ऑफ ईयर इंटू रेट बाई 100 और इंटू 5.5/12, अगर इंड बोलेगा तो 5.5/12, जो आएगा आंसर वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह आपका कुछ और था, कुछ और टर्म बता दे रहे, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर क्वार्टर के फॉर्म में बोलेगा, ऐसा फॉर्मूला राइट डाउन करके चलिएगा, क्वार्टर वाला देखिएगा, क्वार्टर वाला फर्स्ट, वेन विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब देखिए बच्चे 3 मंथ पे एक बार विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, 3 मंथ पे एक बार विड्रॉ करते हैं, यहां ध्यान रखना है मंथ वाले में आप 12 से मल्टीपल कर दिए, जैसे हम बोले कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो 12 से मल्टीपल कर दिए, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब बिगिनिंग ऑफ 3 मंथ पे एक बार निकाल रहा है, 3 मंथ पे एक बार निकाल रहा है, 3 मंथ पे एक बार निकाल रहा है, तो क्वार्टर 3 3 मंथ का होता है, तो 4 बार ही ने टोटल विड्रॉ किया, 3 मंथ पे एक बार निकाला, फिर 3 मंथ पे एक बार निकाला, फिर 3 मंथ पे एक बार निकाला, फिर 3 मंथ पे एक बार निकाला, तो यहाँ पे टोटल क्वार्टर आपका मतलब 3 मंथ का क्वार्टर और 4 बार निकालेगा साल भर में, तो यहाँ पे हम लोग को 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, जैसे मान चले अगर बोल देगा 5,000 पर क्वार्टर निकाल रहा है, तो 5,000 इंटू 4 मतलब पूरा ड्राइंग कितना किया, 20,000 का। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता, 12 से मल्टीपल करते हैं, तो क्वार्टर बोल देगा तो 4 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे वेन विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग ऑफ ईयर इनटू रेट बाई 100 और इंटू 7.5/12, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो 7.5/12 रहेगा माइंड में, ठीक है। अगर वही बोल देगा सेकेंड, वेन विड्रॉ एंड ऑफ ईच क्वार्टर,
तो यहां पे हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग ऑफ ईयर इनटू रेट बाई 100 और इनटू 4.5/12, ये इंड वाला। लेकिन बच्चे ध्यान रखिएगा कि क्वार्टर बोला है तो सर बताए थे कि 4 से मल्टीपल करना है। कितना से मल्टीपल करना है? 4 से मल्टीपल करना है। और आपके आज के क्लास में जितने भी ड्राइंग वाले पोर्शन है वो मैंने खत्म कर दिया। अगर आपके क्वेश्चन में देंगे तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, आप डीके गोयल, टीएस ग्रीवाल, एनसीईआरटी जिस भी बुक को फॉलो कर तो बनाओ, ठीक है। अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए माइंड योर ओन सक्सेस के साथ। सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, सारे के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। एग्जाम सेट्स आपके वॉल्यूम जाएंगे वहां पे, तो बेनिफिशियल है आपके लिए। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड को भी। धन्यवाद, बाय।